कर्नाटक के सिंहासन पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भी जेडीएस की नजर किंग मेकर बनने पर है, जिसके लिए एचडी कुमारस्वामी ने भी जमकर तैयारियां की हैं। 224 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी रैलियों की झड़ी लगा दी। बीजेपी के पाले में वोटर्स को करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में डटे रहे। बीजेपी पिछले 2 हफ्ते में 26 रैलियां और 6 रोड शोज कर चुकी है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने भी दर्जनों रैलियां और 4 रोड शोज के जरिए जनता का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए वोट मांगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेताओं ने भी कई रैलियां करके कर्नाटक के चुनावी रण में अपनी अपनी आहुति दी। पीएम मोदी ने राज्य में कुल 16 से ज्यादा रैलियां की हैं, तो ये सबसे बड़ा चेहरा जो बीजेपी का रहे वो प्रधानमंत्री मोदी रहे। कांग्रेस की बात करें तो कई दिग्गज नेता चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। करीब 3.5 साल बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव के मैदान में एंट्री मारी, चर्चा का विषय रही। चुनाव से ऐन पहले उन्होंने हुबली में एकमात्र चुनावी सभा की, लेकिन खासी चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद वो चुनाव के प्रचार के लिए आई थी चुनावी मैदान में। कर्नाटक के पहले हुए तमाम चुनावों में स्टार प्रचारक होने के बावजूद उन्होंने प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। जैसे गुजरात था, हिमाचल था, उत्तर प्रदेश था, इन तमाम जगहों पर वो नहीं गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा आयोजित रैलियों और रोड शोज की संख्या से कोई भी आसानी से कांग्रेस के लिए कर्नाटक के महत्व का अंदाजा लगा सकता है। अब तक राहुल गांधी ने कर्नाटक में 19 रैलियां की हैं और रोड शोज का नेतृत्व किया है, जबकि प्रियंका ने 21 रैलियां और रोड शो की। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अब तक करीब 45 रैलियां, महिलाओं और युवाओं के साथ 5 जनसंवाद और कार्यकर्ताओं के साथ 5 बैठकें की हैं। यानी अभी ये आपको दिख रहा होगा कि बीजेपी से ज़्यादा रैलियां जो हैं वो कांग्रेस की दिखाई पड़ रही हैं। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाने हैं। चुनाव प्रचार 8 मई की शाम 5 बजे से थम जाएगा। चुनाव नतीजे 13 मई को आने हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का रिस्पांस था कर्नाटक में, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस ने अपनी जमीन को कुछ मजबूत कार्यकर्ताओं के स्तर पर किया है। वो देखने को भी मिला। सबसे ज्यादा रैलियां करने के मामले में और लोगों के बीच जाकर संवाद करने के मामले में प्रियंका गांधी अव्वल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, राहुल से भी ज़्यादा रैलियां जो हैं वो प्रियंका की रही हैं। इसका एक कारण मैंने खबरों के खिलाड़ी शो में भी रखा था, जब सुमित अवस्थी जी और बाकी पत्रकारों के साथ में बातचीत चल रही थी कि महिलाएं जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण वोटर कांग्रेस देख रही है। चाहे आप उनकी गारंटी योजनाओं को देख लें घोषणा पत्र में, या फिर प्रियंका गांधी के चेहरे को देख लें, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए। और विश्वास करिए, युवा और महिलाएं, आधी आबादी और भविष्य जो भारत का कहा जाता है युवा, ये दोनों कर्नाटक में बहुत डिसिसिव होने वाले हैं। अब अगर चुनाव जातिगत आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है तो बात अलग होती, समीकरण अलग होते हैं, लेकिन जहां तक युवाओं और महिलाओं के पक्ष की बात है या उनके बीच जाने की बात है तो कांग्रेस ने इसका भरसक प्रयास। परिणाम 13 तारीख को आएंगे, तभी पता लग पाएगा कि किसके प्रयास कितने सफल हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन रैलियों की तादाद को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रियंका जो है वो लगातार आपको रैलियों के दौरान कई जगहों पर बोलती दिखाई दी है, रोड शोज भी बड़ी तादाद में करते दिखाई दी। तो अव्वल रही हैं प्रियंका रोड शोज के मामले में, ये आंकड़े बताते हैं। राहुल गांधी ने भी जमकर रैलियां की हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी का भी नंबर आता। देखिए, प्रधानमंत्री, देश के सबसे व्यस्त नेता, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के, केंद्रीय नेतृत्व और जो लोकसभा का चुनाव है वो उनके चेहरे पर लड़ा जाता है, लेकिन कर्नाटक का पूरा चुनाव भी गुजरात की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा सामने रहा। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनका चेहरा कोई बहुत प्रभावी तरीके से सामने नहीं रखा गया। पे सीएम, कमीशन खोरी, ऐसे बहुत सारे आरोप उन पर कांग्रेस लगाती रही। येदुरप्पा को भी बड़े चेहरे के तौर पर, क्योंकि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं येदुरप्पा, उनके बेटे को भी टिकट दिया, वो भी रहे, लेकिन चुनाव में उनका भी चेहरा या उनका असर जो है वो कर्नाटक में वैसा नहीं दिखाई दिया जैसा प्रधानमंत्री मोदी का खुद दिखाई दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। मुस्लिम आरक्षण की जो बात उन्होंने शुरुआत में कही थी, उसके बाद में बजरंगबली तक जैसे प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं। ये बताता है कि बीजेपी ने भी किस तरह से धुआंधार प्रचार किया है, लेकिन इस मामले में, जनता से संवाद करने के मामले में प्रियंका गांधी अव्वल रहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि प्रियंका की रैलियों को रिस्पॉन्स बहुत मिला। आपने ये भी देखा कि प्रियंका कर्नाटक की अपनी सभाएं छोड़कर, रैलियां छोड़कर जंतर मंतर भी पहुंचती हैं, फिर
तुरंत शाम को जाकर कर्नाटक में रैली करती हैं। तो बहुत व्यस्त दौरा रहा था। इसके बीच में राजस्थान में वो थोड़ा छुट्टी भी बिता कर आई। उसके बाद में फिर जब अंतिम दिन रहा तब भी वो लगातार पूरा दिन रोड शोज़ और जनता से संवाद करती रही। तो ये रैलियां हो गई, अब रैलियों का समापन हो गया है। जनता से जो कुछ वादे करने थे उसका समापन हो गया है। देखना होगा कि 10 तारीख को जनता के मन पर किसने कितना असर डाला है और 13 तारीख को ये पिटारा खुल जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सत्ता में आया, कौन सत्ता में बना रहा या बाहर हो गया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।